नमस्कार बच्चों हमने पाठ नंबर 8 टपके का डर कहानी को पढ़ा, समझा, कठिन शब्दों के अर्थ समझे, कठिन शब्दों को श्रुत लेख के लिए जाना। तो आज हम जो है टपके का डर का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखिए। यहाँ पर है पाठ टपके का डर में से कर्ता कारक के 3 उदाहरण देकर उदाहरण छांट कर लिखिए। अब सबसे पहली बात यह है कि कर्ता कारक आपको पता होना चाहिए कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। जब आपको पता होगा कि कारक किसे कहते हैं तभी हम जो है जान सकेंगे कि कर्ता कारक क्या है। तो सबसे पहले कर्ता कारक की आप परिभाषा समझिए कि कर्ता कारक की परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। सीधे तौर से कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब जैसे कि आपको एक उदाहरण ऊपर से ही हम ले लेते हैं। पुत्र ने कहा, पुत्र ने क्या है, ये कारक चिन्ह है ना, और पुत्र जो है वो कर्ता है। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम है, तो संज्ञा क्या है, पुत्र है, ने क्या है, कारक है। तो उसका संबंध किससे कहा है कि क्रिया शब्द से, क्रिया शब्द काम करने वाले से। तो यहाँ पर जो है आपको पता चला कि जो कारक हैं उसे क्या कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। फिर से एक बारी मैं परिभाषा दोहरा रही हूँ, तो सब बच्चों ने ध्यान देना है। ये परिभाषा लिख भी सकते हैं आप कि शब्द क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, कोई भी शब्द हो, संज्ञा का हो या सर्वनाम का हो, कि जिस रूप से उसका संबंध क्रिया शब्द यानी कि काम करने के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। हो गया क्लियर। यहाँ पर कारक की आपको परिभाषा पता है, तो आप जो है कर्ता कारक को अब आगे समझेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह कि कारक के 8 भेद होते हैं। कारक 8 तरह के होते हैं। कारक 8 तरह के, ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है। कारक है, पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है कारण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है आपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। बच्चों ये 8 जो है कारक है, लेकिन ये कारक चिन्हों के कारक के आगे चिन्ह भी है। कर्ता ने लगता है कर्ता में, कर्म के साथ को लगता है, करण के साथ से या फिर साथ लगता है, संप्रदान में को के लिए का प्रयोग किया जाता है, आपादान में से यानी कि जुदाई बिछड़ना उसका प्रयोग होता है, संबंध का के की, संबंध में क्या है, का के की का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण में और पर, और संबोधन हे अरे। तो आप इसको सीधे तौर से इसको एक गाने के रूप में भी अगर हम लय से याद करेंगे तो बड़ी जल्दी याद आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो आपने ऐसे ही लर्न करना है। मेरे साथ फिर से बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से, साथ, संप्रदान का को के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इस प्रकार से आपने ये 8 कारक जो है आपने इनके बारे में जाना और फिर इनके चिन्ह भी जाने। तो अब यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था क्या था कि कर्ता कारक के 3 उदाहरण छांट कर लिखिए। तो कर्ता कारक क्या, काम करने वाला। कर्ता कारक किसे कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं। करता है काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। तो यहाँ पर क्या है, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। तो अब कर्ता क्या है, दादी। ठीक है, दादी ने
कर्ता ने, है ना, कर्ता ने आपने चिन्ह देखा था ना, ने आया था, तो यहाँ पर ने किसके साथ लगाया, दादी ने। तो दादी क्या है, कर्ता है, और ने क्या है, चिन्ह है उसका। दादी ने पोते को, यहाँ पर पोते भी जो है वो कर्ता कारक है, को लगाया, को यानी कि संबंध कारक, उस और सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। इसी तरह के हमने 3 उदाहरण बुक में से देखकर लिखने हैं। जैसे बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा। अब बुढ़िया की, बुढ़िया क्या है, कर्ता कारक है, और इसका चिन्ह क्या है, की। शेर क्या है, कर्ता कारक है, इसका चिन्ह क्या है, सॉरी, बुढ़िया जो है संबंध है, काके की होते हैं ना, ठीक है, तो ये संबंध कारक है। और शेर क्या है, कर्ता कारक है, शेर ने, कर्ता ने, है ना, शेर ने। तो इस प्रकार से हमने जो है एक वाक्य ले लिया। नेक्स्ट आता है, पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। पंडित जी ने, पंडित जी क्या है, कर्ता है, कारक क्या है इसका, चिन्ह क्या है, ने। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। नेक्स्ट आता है, शेर ने करवट बदली। शेर क्या है, कर्ता है, ने क्या है, चिन्ह है, कारक चिन्ह है, तो शेर ने करवट बदली। अब आपने ये 3 उदाहरण तो आपको यहाँ पर मैंने दिखाए हैं जो कि इस बच्चे ने लिखे थे, लेकिन आप इसके अलावा भी जो आपकी किताब में, आपके पाठ में आए हुए हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपने ध्यान क्या देना है कि जिसमें कर्ता कारक हो, कर्ता कारक का चिन्ह जिसमें ने लगाओ, ऐसे वाक्य को ढूंढकर आपने लिखना है। सॉरी। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आपको डर नहीं लगता? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। अब ये हमने वाक्य बोल बोल कर पढ़े। क्या सभी वाक्य एक ही तरीके से पढ़े जाएंगे? नहीं, क्योंकि हर वाक्य को पढ़ने का अलग से ढंग है। क्योंकि जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो हम उसका अर्थ समझ लेते हैं, ये क्या कहने जा रहा है। तो वाक्य को पढ़ते समय हम उसी टोन में, उसी लिहाजे से बोलते हैं जैसा कि वो होता है, ताकि सामने वाले को बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे वो उसके साथ आपस में बात कर रहा है। तो वाक्य को पढ़ने में यह अंतर विराम चिन्हों के कारण आया, क्योंकि विराम चिन्ह लगे। जैसे ये सिंपल सादा था, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, ये तो साधारण वाक्य है। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या, आपको डर नहीं लगता? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, प्रश्नसूचक चिन्ह है, आपको डर नहीं लगता, तो प्रश्न पूछा गया है ना, तो इसको बोलने का ढंग भी अलग है। तो नेक्स्ट आता है, नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है वो उदाहरण चिन्ह के द्वारा और अल्प विराम के द्वारा। उदाहरण चिन्ह कौन से होते हैं? ये इन्वर्टिस कॉमा, है ना। और अल्प विराम कौन सा है? ये अल्प विराम किसे बोलते हैं? कॉमा को बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है घर में छोटे बड़े। छोटे बड़े यानी कि युग्म शब्द है, छोटे बड़े 2 शब्दों को जोड़ रहा है, युग्म शब्द हैं, और इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस जो लेटी हुई लकीर है इसे क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह, हाइफन। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। अब यहाँ पर क्या है, वाक्य को पढ़ने में यह अंतर विराम चिन्हों के कारण आया। विराम चिन्ह क्या थे? जैसे योजक चिन्ह लगा, उदाहरण चिन्ह लगे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा और पूर्ण विराम लगा। तो यही सारे विराम चिन्ह थे जिनके कारण हमें पढ़ने में पता चला कि बात जो है कैसी कही गई है। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। हिंदी में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार से। अब ये उदाहरण दिया हुआ है, चिन्ह दिए हुए हैं, है ना। और इन चिन्हों को क्या कहते हैं ये भी दिया हुआ है, नाम दिए हुए हैं कि पूर्ण विराम खड़ी लकीर, अल्प विराम अभी बताया था मैंने, कॉमा को बोलते हैं, प्रश्नवाचक उल्टी करछी बोल देते हैं या क्वेश्चन मार्क, विस्मय आदि बोधक जहाँ पे हैरानी हो रही है एक खड़ी लकीर और
बिंदु लग जाती है, जैसे अरे, धत तेरी की, है ना। तो ये सब क्या है, विस्मय आदि बोधक है, जहाँ पे हैरानी आश्चर्य हो रहा है। योजक चिन्ह आपको बताया था, लेटी हुई लकीर छोटी सी, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, दो शब्दों को मिलाने के लिए, है ना। उदाहरण चिन्ह क्या है, ये इन्वर्टिस कोमा, और बीच में वाक्य दिया हुआ है, और ये साइडों में ये बिगनिंग है, यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, ये शुरू होते हैं, ये अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि यहाँ पर विराम चिन्ह भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 6 विराम चिन्हों के बारे में जाना। अब इनको फिर से एक बारी जो है हम दोहरा लेते हैं कि विराम चिन्ह जो हैं कौन कौन से होते हैं और इनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं। अब हम चिन्ह देखेंगे और आपने बताना है कि कौन से आएंगे। ये कौन सा, खड़ी लकीर, पूर्ण विराम। ये कॉमा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम। ये उल्टी कड़छी, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये खड़ी लकीर और बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, विस्मय आदि बोधक। और इसको हम लेटी हुई लकीर को क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। अब ये इन्वर्टिस कॉमा, इंग्लिश में है इन्वर्टिस कॉमा, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उदाहरण चिन्ह, है ना। कि जहाँ पर कोई सच बात के कोई बात है, उदाहरण है, तो उन चिन्हों के लिए हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे जो है इस पाठ में इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया। 6 चिन्हों का जो है अधिकतर प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये प्रयोग हमें चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम जो है पाठ को पढ़ पाएंगे, उसी ढंग से पढ़ पाएंगे, और जब पढ़ते समय हम जो है वाक्य को वैसे ही बोल पाएंगे। तो आपने ध्यान देना है कि पूर्ण विराम में खड़ी लकीर, अल्प विराम में कॉमा, प्रश्नवाचक में उल्टी कड़छी, विस्मय आदि बोधक में एक लकीर और नीचे बिंदु, योजक चिन्ह में लेटी हुई लकीर, उदाहरण चिन्ह में इन्वर्टिस कॉमा आ जाते हैं, ऐसे कॉमा, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें सब पता चल गई, विराम चिन्ह के बारे में पता चल गया कि कौन से होते हैं, इनको कैसे जो है हम बोलते हैं या लिखते हैं। तो इसी प्रकार से आप सब बच्चों ने इसको, आपने कल जो है आपने इनको विराम चिन्हों को याद करना है, और ये साथ में आपको चिन्ह भी पता होना चाहिए और इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात मैंने आज आपको बताया कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, और कर्ता कारक जो है वो क्या है, किसे कहते हैं। तो ये 2 बातें जो है आपने याद रखने की, कर्ता कारक जो है कौन से हैं, कर्ता का चिन्ह क्या है, और उसके बाद जो है कारक कितने होते हैं और उनके चिन्ह कौन कौन से हैं। तो आपने पहले तो जो है आपने कारक को अच्छे से याद करना है, कारक की परिभाषा याद करनी है, फिर कारक कितने प्रकार के होते हैं, फिर तीसरा आपने कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम नेक्स्ट पेज लेंगे। तब तक के लिए, कल तक के लिए नमस्कार बच्चों।